नमस्कार। आज हम कैल न्यूपोर्ट की एक बहुत ही दिलचस्प किताब डीप वर्क यानी कि गहन कार्य इस पर बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इसकी कुछ खास अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये गहन कार्य आखिर है क्या चीज हाँ, और आज के टाइम में इतनी भागदौड़ वाली दुनिया में ये इतना जरूरी क्यों हो गया है। बिल्कुल। तो देखिए न्यूपोर्ट ना शुरू में ही दो तरह के कामों में फर्क बताते हैं। अच्छा, एक है गहन कार्य और दूसरा है उथला कार्य, शैलो वर्क। गहन कार्य ये क्या हुआ। गहन कार्य मतलब वो काम जिसमें आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह फोकस करके अपनी दिमागी क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना या कुछ लिखना। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई कोडिंग कर रहा हो या कोई आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा हो या कोई रिसर्चर काम कर रहा हो, पूरी एकाग्रता वाला काम। और ये उथला कार्य शैलो वर्क ये क्या है फिर। शैलो वर्क वो है जिसमें ज्यादा दिमागी मेहनत नहीं लगती, अच्छा, जिसे आप आसानी से दोहरा सकते हैं और अक्सर ना भटकाव के साथ भी कर लेते हैं। मतलब जैसे ईमेल चेक करना या मीटिंग्स। एग्जैक्टली ईमेल चेक करना, फटाफट कोई एडमिन वाला काम निपटाना, सोशल मीडिया पर थोड़ा देख लेना, ये सब ये लगते जरूरी हैं पर असल में ये कॉग्निटिवली डिमांडिंग नहीं होते। समझ गया। तो न्यूपोर्ट का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि ये जो गहन कार्य है हाँ ये आजकल मिलता कम है, मतलब दुर्लभ होता जा रहा है। बिल्कुल लेकिन साथ ही इसकी वैल्यू, इसका मूल्य वो बहुत बढ़ गया है। सही कहा, और यही बात इसे इंटरेस्टिंग बनाती है। हाँ, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सोचने वाला है। तो ये इतना कीमती क्यों है? ऐसा क्या है इसमें? देखिए आज की जो नॉलेज इकोनॉमी है ना, उसमें न्यूपोर्ट कहते हैं कि 3 तरह के लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। कौन? एक, वो जो मुश्किल चीजें तेजी से सीख सकते हैं। दूसरे, वो जो बहुत हाई क्वालिटी का काम और तेजी से कर सकते हैं, मतलब एलीट लेवल पर परफॉर्म कर सकें। और तीसरे वो जिनके पास कैपिटल है, यानी पैसा। ओके। तो जो गहन कार्य है ना, वो पहले दो ग्रुप्स के लिए एकदम फाउंडेशन है, बुनियाद है। अच्छा, कैसे। क्योंकि बिना गहरे फोकस के, बिना डीप वर्क के आप न तो तेजी से कुछ नया और मुश्किल सीख सकते हैं, सही बात है। और न ही आप टॉप क्वालिटी का काम प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो फोकस चाहिए ही चाहिए। ये बात तो समझ आती है, लेकिन फिर ये दुर्लभ क्यों होता जा रहा है। आजकल क्यों मुश्किल है डीप वर्क करना। इसका बड़ा कारण है हमारी आजकल की वर्क कल्चर। मतलब आजकल ना बिजी दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है फोकस करने से। हाँ ये तो है, हर कोई कहता है बहुत बिजी हूँ। बिल्कुल। फिर ओपन ऑफिस का माहौल है, लगातार कनेक्टिविटी है, फोन बज रहा है, मैसेज आ रहे हैं, ईमेल के नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया का खिंचाव अलग है। ये सब मिलकर हमारे ध्यान को ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। हाँ, और हम शायद उन उथले कामों में ज्यादा लगे रहते हैं क्योंकि वो आसान लगते हैं। हाँ, और उनसे एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एक तुरंत संतुष्टि सी मिलती है। जैसे ईमेल का जवाब दे दिया, टिक। राइट, भले उसे लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा ना हो। बिल्कुल। और एक और बात है, गहन कार्य सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं है। अच्छा। ये मीनिंगफुल भी है। जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूब कर काम करते हैं तो उससे एक मास्टरी, एक क्राफ्ट्समैनशिप वाली फीलिंग आती है। हाँ, एक संतोष मिलता है। हाँ, गहरा संतोष। और उससे ऐसा काम बनता है जिसका शायद कोई स्थायी महत्व हो। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, ये दुर्लभ भी होता जा रहा है। अब सवाल ये है कि इसे किया कैसे जाए, इसे अपनी आदत में कैसे लाएं। न्यूपोर्ट कुछ तरीके बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो 4 मुख्य नियम बताते हैं। ओके, पहला नियम है गहराई से काम करें। मतलब अपने डीप वर्क के लिए ना एक तय समय, एक तय जगह और एक स्ट्रक्चर बनाएं, एक रिचुअल की तरह। रिचुअल जैसे कि आप तय करें कि रोज सुबह 9 से 11 बजे तक फोन बंद, दरवाजा बंद, सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस करेंगे। ये तो डिसिप्लिन वाली बात हो गई, फोकस को ट्रेन करना। हाँ बिल्कुल, एकाग्रता को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मुश्किल है। जैसे ही थोड़ी बोरियत होती है या काम अटकता है, हाथ सीधा फोन पर जाता है। यहीं पर दूसरा नियम आता है। क्या है वो। दूसरा नियम है ऊब को अपनाएं, बोरियत को गले लगाना सीखें। बोरियत को गले लगाएं, ये कैसे। देखिए, फोकस एक मसल की तरह है। मांसपेशी। आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। अगर आप हर बार बोरियत महसूस होने पर या थोड़ा खाली समय मिलने पर तुरंत फोन उठाकर कुछ डिस्ट्रैक्टिंग करने लगेंगे तो फोकस कमजोर होगा। बिल्कुल। तो उस इच्छा को रेजिस्ट करना है, बोरियत में थोड़ा बैठना सीखना है, इससे फोकस बढ़ेगा। इंटरेस्टिंग। ठीक है, और तीसरा नियम वो सोशल मीडिया से जुड़ा है शायद। हाँ, तीसरा नियम है सोशल मीडिया छोड़ें
या कम से कम बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करें। छोड़ें बिल्कुल। न्यूपोर्ट का तर्क थोड़ा सख्त है इस पर। जी। वो कहते हैं कि खुद से पूछिए, क्या ये टूल, ये ऐप आपके प्रोफेशनल गोल्स के लिए सच में बहुत बड़ा फायदा दे रहा है? अगर उसका फायदा उसके द्वारा लिए जा रहे समय और ध्यान की कीमत से बहुत कम है, तो उसे छोड़ देना बेहतर है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है कई लोगों के लिए। शायद बात संतुलन की है, सोच समझकर इस्तेमाल करना। हाँ, कह सकते हैं। मुख्य बात है कि आप कॉन्शियसली चुनें कि क्या इस्तेमाल करना है और क्यों। और यहीं से चौथा नियम जुड़ता है। क्या है चौथा नियम? चौथा नियम है उथले कामों को कम करें। ड्रेन द शैलोज। अच्छा। अपने दिन को ऐसे प्लान करें कि ये जो छोटे मोटे कम महत्व के उथले काम हैं, वो आपका सारा समय और एनर्जी ना खा जाएं। इसके लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल। और हिम्मत करके उन कामों को ना कहना सीखना होगा जिनका आपकी नजर में ज्यादा मूल्य नहीं है, ताकि डीप वर्क के लिए जगह बने। सही बात है, ना कहना भी एक स्किल है। बहुत जरूरी स्किल है। तो अगर हम इन चारों नियमों को देखें तो मेन टेकअवेज क्या हैं? क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए? कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि सिर्फ बिजी रहना काफी नहीं है, काम में क्लैरिटी और गहराई ज्यादा जरूरी है। दूसरी, कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, भटकाव हैं, ये आपके असली दुश्मन हैं प्रोडक्टिविटी के। राइट। तीसरी, फोकस करने की क्षमता, कंसंट्रेट करने की एबिलिटी, यही आज के जमाने का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, एक तरह का सुपर पावर। सुपर पावर, हाँ। चौथी बात, कि एक स्ट्रक्चर या रूटीन बनाने से क्रिएटिविटी कम नहीं होती, बल्कि उसको सपोर्ट मिलता है। अच्छा। और आखिर में, आराम करना, डाउन टाइम लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि डीप वर्क के लिए जो मेंटल एनर्जी चाहिए ना, वो रेस्ट से ही रिचार्ज होती है। बिल्कुल, दिमाग को भी ब्रेक चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यही कि अगर कोई इस गहन कार्य वाली कला सीख ले, इसमें माहिर हो जाए, हाँ, तो वो न सिर्फ कम टाइम में ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा, बल्कि शायद इस शोर शराबे वाली दुनिया में अलग से नजर भी आएगा। बिल्कुल। और शायद वो जो काम से मिलने वाला गहरा संतोष है ना, वो भी हासिल कर पाएगा। हाँ, जिसकी हम सबको कहीं ना कहीं तलाश रहती है। सही कहा। तो यहाँ पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। जरूर। ये जानते हुए कि डीप वर्क कितना कीमती है और कितना रेयर होता जा रहा है आज। बिल्कुल। आज हम अपनी रोज की दिनचर्या में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं जिससे हम इन उथले कामों का समय थोड़ा सा कम कर सकें और सिर्फ 15 मिनट ही सही, सिर्फ 15 मिनट पूरी तरह से फोकस काम के लिए निकाल